हाँ जी, तो हम अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड वेंचर कैपिटल फाइनेंस। ये डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंसेस से अलग हैं जो कि बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। चाहे बैंक कोई लोन वगैरह देता होगा, कमर्शियल लेंडिंग करे, लेकिन जो बेसिकली ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए या एजुकेशन के लिए, तो हम आज ये पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और वेंचर कैपिटल फाइनेंस क्या होता है। कंज्यूमर फाइनेंस हमने बात की थी कि ये वर्ड ही आ गया कंज्यूमर, तो कमर्शियल लेंडिंग से डिफरेंट है। कंज्यूमर फाइनेंस एक ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का, क्योंकि हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर आपका स्टॉक मार्केट, आपका इंश्योरेंस, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आपका बैंकिंग सेक्टर सब आ जाता है। लेकिन हम बात पर्टिकुलर कर रहे हैं कंज्यूमर फाइनेंस की, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का एक डिफरेंट सेगमेंट है जो क्या करता है, कर्ज प्रोवाइड करता है, लेंडिंग करता है इंडिविजुअल कस्टमर्स को, जहाँ पर बेसिकली लेंडर्स कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं, क्रेडिट यूनियंस होती हैं या फाइनेंस कंपनीज होती हैं। और ये जो लेंडिंग करती हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को, वो बहुत डिफरेंट तरह की लेंडिंग होती है। अगर वो जो लोन प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर्स को, वो किस तरह के लोन्स रहेंगे, पहली बात तो सिक्योर्ड रहेंगे और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के रहेंगे। यानी किसी लोन के बदले में सिक्योरिटी रखी जाएगी, एज अ कोलेटरल किसी के बदले में नहीं रखी जाएगी। तो टाइप ऑफ लोन्स या जो फाइनेंस जनरेट किया जाता है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को, वो है एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, मोटर फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, एक्सटेंडिंग कंज्यूमर लाइन ऑफ क्रेडिट की उनका जो जब वो उधार पर ट्रेड करते हैं तो उनका लाइन की वो वर्दीनेस के लिए उनका क्या करते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वो कर सके। रिटेल लोन्स, मॉर्गेज गिरवी रखना। तो जो कंज्यूमर फाइनेंस जो है एक ऑल्टरनेटिव है जो लोन्स बैंकिंग सिस्टम द्वारा दिए जाते हैं, और ये रिस्कीस्ट भी है। अब बेसिकली हम बात करें तो ये क्या है, कंज्यूमर फाइनेंस एक एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट है। तो जो कंज्यूमर को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है बाय वे ऑफ लोन्स या एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट जो किया जाता है, वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, ताकि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई मेंटेन कर सके सोसाइटी में। तो वो बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करने के लिए दिया जाता है, ताकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होगा उस कंज्यूमर का बेटर होगा। और एक कहते हैं ना कि जब हम बात आती है सेल्फ एस्टीम की, तो सेल्फ एस्टीम नीड के अंदर क्या रहता है कि लोग उसको देखें। तो उसके लिए ज़रूरत क्या है कि वो जितना ज़्यादा लग्जरी के ऊपर स्पेंड करेगा, और उसके लिए वो लेंडिंग करके भी फाइनेंस अरेंज कर सकता है, ताकि वो, और ख़ासकर जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है किस तरह की उपभोगी वस्तुओं के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स, घर के लिए लोन लिया जाता है, लैपटॉप्स के लिए, एलईडीज़ के लिए और अप्लायंसेस के लिए। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर फाइनेंस फीचर्स। पार्टीज़ कौन सी इन्वॉल्व होती है जब कंज्यूमर फाइनेंस अरेंज करता है, तो डिपेंड करता है कि जिस अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एक्वायरिंग या लोन जो लिया जा रहा है किसी फाइनेंस कंपनी या बैंक से, तो पार्टीज किस टाइप की इन्वॉल्व हैं। अब काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे एक है बाईपैट्रिएट अरेंजमेंट एंड ट्राईपैट्रिएट अरेंजमेंट। बाईपैट्रिएट मतलब द्विपक्षीय, दो होंगे, यानी कि कंज्यूमर होगा जो लोन या फाइनेंस एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, कंज्यूमर कह लीजिए या बोरोवर। और सेकंड कौन होगा, डीलर या कम फाइनेंसर जो लोन प्रोवाइड करेगा। ट्राईपैट्रिएट
3 पार्टीज होंगी, त्रिपक्षीय। बोरोवर होगा या कंज्यूमर हम कह सकते हैं, डीलर होगा या सेलर होगा जो मीडिएट करेगा, सॉरी मीडिएट नहीं करेगा, जिससे एक्चुअल में वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो है वो एक्वायर किया जा रहा है। फाइनेंसर होगा जो क्या होगा बेसिकली बैंक हो सकता है या नॉन बैंकिंग कंपनी हो सकती है। यहाँ पर क्या था, डीलर कम फाइनेंसर इकट्ठा ही होगा। अब क्या है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, 2 तरह का टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा, एक तो रहेगा सेल टाइप, एक रहेगा कन्वीनियंट टाइप। अब इस ट्रांजैक्शन में जो सेल टाइप है इसमें क्या है, बोरोवर के बिहाफ पर यानी कि कस्टमर के बिहाफ पर डीलर पेपर वर्क करेगा और जो भी क्रेडिट उधार लेना है, क्रेडिट लेने का जो डिसीजन होगा कंपनी द्वारा जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, वो किस बेसिस पे किया जाएगा कि जो भी पेपर वर्क किया गया है बोरोवर के बिहाफ पर डीलर द्वारा उसे चेक किया जाएगा और फाइनेंसिंग कंपनी या बैंक जो भी है वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या वाकई लोन देना बनता है या नहीं बनता है। कन्वीनियंट टाइप ट्रांजैक्शन क्या रहेगी, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी को अप्रोच करता है, यहाँ पर कोई डीलर पेपर वर्क नहीं करेगा, कंज्यूमर खुद ही फाइनेंस कंपनी को अप्रोच करेगा फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो आगे फर्दर जो भी फंडिंग अरेंज करनी है फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग यानी ड्यूरेबल और वट एवर द पर्पज ही हैज़ बीन विद इटसेल्फ, तो वो खुद ही अप्रोच करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन जो होगी वो कौन सी तरह की होगी, फाइनेंस जो अरेंज किया जा रहा है, एक है हायर परचेज, एक है क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन, एक है कंडीशनल सेल। हायर परचेज क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है जहाँ पर ओनर असेट का गुड्स देता है हायर बेसिस के ऊपर, यानी एक तरह से कह लीजिए कि रेंट समझ लीजिए हायरर को, तो जो कस्टमर है वो हायरर है और जो कंपनी गुड प्रोवाइड कर रही है, एसेट प्रोवाइड कर रही है, वो हायर परचेजर है कंपनी। तो वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है क्या कि एक ड्यूरेशन के लिए आपको ये प्रोडक्ट जो असेट है उसको यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है, साथ ही ऑप्शन दिया जाता है कि एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हायर परचेज आप ये प्रोडक्ट को परचेज असेट को परचेज कर सकते हो, ओनरशिप आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन, इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है एट द एंड, वो भी ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, जैसे ही डील होती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाती है क्रेडिट सेल के ऊपर उधार में, जब असेट खरीदी जा रही है, जो ड्यूरेबल खरीदा जा रहा है यूसेज के लिए, तो बायर को ऑनरशिप उसी वक्त ही मिल जाती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। यहाँ पर क्या होता था, लास्ट इंस्टॉलमेंट पर ऑनरशिप मिलेगी, वो भी ऑप्शन है उन दोनों के अरेंजमेंट्स के बीच, अग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर। यहाँ पर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑनरशिप भी क्या है परचेजर को मिल जाती है। कंडीशनल सेल्स ऑनरशिप तभी मिलेगी जब फुल परचेज प्राइस पे हो जाएगा। कंडीशनल सेल्स में क्या है कि जब पूरा परचेज प्राइस पे हो जाएगा तभी असेट की ऑनरशिप परचेजर के पास जाएगी। नेक्स्ट इज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या है, डिपॉजिट विच इज़ क्यूमुलेटिव, एक बहुत ही एक मुश्त जो है इकट्ठा, जब हम स्टार्टिंग में जो असेट परचेज की जाएगी तो क्या है, एक डाउन पेमेंट, एक बड़ी राशि जो है उस एसेट से का जो पार्ट होगी वो डिपॉजिट की जाएगी। फाइनेंस डाउन पेमेंट एक तरह से लगा दीजिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। फाइनेंस स्कीम जो है आपकी 3 कैटेगरीज की होंगी, क्रेडिट, डाउन पेमेंट और डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम्ड होंगी। रेंज क्या रहेगी, डाउन पेमेंट कितना वैल्यू होगा उस ड्यूरेबल का, 20 से 25%, या फाइनेंस जो अरेंज किया है उसका 15 से 25% और इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा।
रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा इस लोन को पे ऑफ करने का? 1 से 5 साल, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई सिस्टम अप्लाई होगा जहाँ पर भी, या चेक्स जो होंगे वो पोस्ट डेटेड होंगे। सिक्योरिटी, क्रेडिट सिक्योर्ड होता है बाय फर्स्ट चार्ज ऑफ एसेट्स। जो भी आपका हायर परचेज या जिस टाइप का भी फाइनेंस अरेंज किया जा रहा है कंज्यूमर फाइनेंस में, वो हमेशा से क्या रहेगा, जो भी एसेट कंसर्न परचेज की गई है कि डीलर का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो क्या है, सिक्योर्ड रहेगा। जो फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं क्रेडिट पीरियड के दौरान, बोरोवर सेल प्लेज, क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान आपका जो बोरोवर है जिसने भी फाइनेंस अरेंज किया है वो उस असेट को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऑनरशिप नहीं है। वो एक तरह से क्या है, सिक्योरिटी के तौर पर वो एसेट है, प्लेज है। तो फाइनेंस जब तक पूरा नहीं पे किया जाएगा तब तक ऑनरशिप नहीं मिलेगी। उस ड्यूरेशन के अंदर वो आगे फर्दर रीसेल उसको नहीं कर सकता। प्रोडक्ट रेंज, वाइड रेंज ड्यूरेबल्स ऑफ लॉन्ग टर्म यूसेज पीरियड। रेंज ऑफ ड्यूरेबल्स जो होगी लॉन्ग टर्म के लिए जिन्हें ख़रीदा जा रहा है, वो बहुत बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट रहेगी जिसके लिए फाइनेंस रेंज। अब बात आती है टाइप ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। अब तक हमने पढ़ा था कंज्यूमर फाइनेंस के फीचर्स, अब है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट। फिक्स्ड क्रेडिट, रिवॉल्विंग क्रेडिट, कैश लोन, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। फिक्स रेट का मतलब क्या, जो एक पर्टिकुलर लंबे ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है कंज्यूमर को ड्यूरेबल्स को परचेज करने के लिए। टर्म लोन ड्यूरेशन होगा फॉर अ फिक्स पीरियड, लाइक हमने पीछे ही बात करी, हायर परचेज के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाएं या इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर ड्यूरेबल परचेज करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाएं, जिसमें क्या होगा, डिलीवरी इमीडिएट होगी लेकिन पेमेंट क्या होगी, डिफरेंट ड्यूरेशंस के अंदर होगी ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। अगर हायर परचेज में क्या था, ऑनरशिप एंड में डिसाइड होती है कि जब इंस्टॉलमेंट ऑप्शन होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी परचेज कर ले कंज्यूमर, और मंथली इंस्टॉलमेंट में ऑनरशिप पहले से ही प्रोवाइड कर दी जाती है एट बिगनिंग, और लेटर इंस्टॉलमेंट्स पे की जाती हैं। तो अग्रीमेंट जो है पेमेंट करने का इंस्टॉलमेंट्स वो क्या हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअली, एनुअली। ऑनरशिप की बात हम कर चुके हैं, सेम वही चीज़ है। रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है, वो बेसिकली एक फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता। फाइनेंसर ग्रांट प्रोवाइड फंड्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट करता है रिवॉल्विंग बेसिस पर। कैश लोन, मनी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू पर्सनल एक्सपेंडिचर। जो ये कैश बेसिस पर लोन दिया जाता है वो क्या होगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर या डिस्पोजेबल काइंड ऑफ खर्च वगैरह करने के लिए जो रोज़मर्रा का है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। सिक्योर्ड लोन, जहाँ पर क्रेडिट सिक्योरिटी रखी जाती है, लाइक आपका रियल प्रॉपर्टी या लिक्विड एसेट्स वगैरह आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिट ग्रांटेड बाय लोन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होगा, बैंक्स अगर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कोलेटरल द्वारा सिक्योर्ड नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। कहता है कि बेटर तो है कि इससे होता क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, कि जैसे जैसे वो कंजप्शन करेगा एक कंज्यूमर, एक्सपेंडिचर होगा इंडिविजुअल लेवल पर, पूरी इकॉनमी लेवल के ऊपर, पूरी इकॉनमी में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अगर फंड्स अरेंज करके ड्यूरेबल्स के अंदर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, क्योंकि इकॉनमी क्या है, जीडीपी जो है वो जितना बनाया जा रहा है वो बिक रहा है, तो इकॉनमी रेज हो रही है। तो इट्स अ प्रोज ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, फोर्स सेविंग, हैबिट बनती है कंज्यूमर्स के अंदर कि वो क्या करें, हैबिट कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, मीन्स सेविंग्स करें, और सेविंग्स कैसे हेल्प करेंगी,
फर्दर फ्यूचर में और चीज़ें परचेज़ करने के लिए, अपनी एक लग्जरी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पैसा बढ़ता जाता है। और इसके अंदर जो कंज्यूमर फाइनेंस है वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है कि पैसा आ रहा है, चाहे वो आपने फाइनेंस अरेंज करके ड्यूरेबल ख़रीदा है, वो एक तरह से है क्या है, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है जो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कर रहे हो। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशन सिस्टम एक हैबिट इनक्यूबेट कर रहा है, बट एक फोर्स्ड सेविंग है ये। एक तो आप उसमें से बचाते हो, एक क्या है आप अरेंज कर रहे हो लेकिन बाद में आपको पे ऑफ भी करना पड़ता है, बट फोर्स सेविंग कह सकते हैं इसको, फॉर डूइंग एक्सपेंडिचर, ताकि लग्जरी गुड्स को अटेन कर सको। ये कौन भी बन सकता है क्योंकि ये वर्ड फोर्स आ गया। मीट with market opportunities by middle class by seeing emerging economies। अब हम बात करते हैं इन द सेंस, इससे क्या होगा कि जो मिडिल क्लास इनकम वाले हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करते हैं। जैसे देखते हैं कि इकोनॉमीज़ जो है क्या डेवलप हो रही है, या दूसरी इकोनॉमी के साथ स्ट्रीमलाइन में आने के लिए इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ के लोगों का कैसा है, तो उसके साथ मीटअप करते हैं। तो लेवल एक तरह से वहाँ के कंज्यूमर्स और अपना एक तरह से इक्वेट लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं। राइज इन, इससे क्या होगा, अगर फाइनेंस अरेंज किया जा रहा है तो फिज़िकल गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे लग्जरी है, ऑटोमोबाइल है, हाउसेस हैं, वो परचेज़ करेंगे, उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज़ हायर एज कंपैरिजन टू कमर्शियल फाइनेंस। कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल अगर कोई लोन परचेज़ कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस बहुत हायर होगी, जो कि एक कंपनी फाइनेंस अरेंज करती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको जो मिलता है वो बहुत कम रेट होता है जितना इंडिविजुअल फाइनेंस के ऊपर मिलता है, चाहे वो होम लोन के लिए है या ऑटोमोबाइल के लोन के लिए। और कई बार क्या होता है, इशू इज़ कि उन्होंने लोन लिया है या फाइनेंस अरेंज किया है बैंक से या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, एक तरह से कंज्यूमर फाइनेंस के तौर पर लिया है, लेकिन वो इंडल्ज हो रहे हैं ऐसी एक्टिविटी के अंदर जो कि ड्यूरेबल को परचेज करने के लिए नहीं थी। तो फाइनेंस इंडल्ज हो रहा है कि इसके अंदर नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के अंदर वो पैसा ना चला जाए, ये इशू हो जाता है। नॉट नेसेसरी एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो ज़रूरत ही नहीं थी करने की, फिर भी उसके अंदर डाल दिया, लाइक परचेज तो किया एजुकेशन के लिए, लेकिन वो पैसा डाल दिया वेडिंग फंक्शन के लिए, तो वो क्या है, कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके लेकर नहीं आ रहा है। हाँ जी, अब आते हैं सोर्स ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। कहाँ कहाँ से कंज्यूमर फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। पहला है कमर्शियल बैंक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पर्सनल लोन्स दिए जाते हैं ड्यूरेबल परचेज करने के लिए, दैट आर डायरेक्ट लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स। इनडायरेक्ट लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स क्या होगी, जहाँ पर हायर परचेजर को बाय फाइनेंसिंग कंपनीज या बाय अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बाय वे ऑफ कमर्शियल बैंक होलसेल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाए, दैट वुड बी इनडायरेक्ट लेंडिंग। ट्रेडर्स प्रोवाइड करते हैं, ये कौन होती हैं, एक तो हमारा कमर्शियल बैंक हो गया, एक है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम करते हैं। फाइनेंस कंपनीज हो गई या हायर परचेज कंपनीज हो गई या कोई और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वो मीडिएट करती हैं कंज्यूमर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बेसिक उनके बीच में, एक तरह से फंड्स का ट्रेड कराते हैं, जो हमने पहले ही ऊपर पढ़ा था। तो एक ये भी तरीका कि वाया ट्रेडर्स भी फंड्स अरेंज किए जा रहे हैं, फाइनेंस अरेंज किया जा रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करने के लिए, कंज्यूमर फाइनेंस। ऑप्शन प्लान, ये क्या है, फुल और पार्ट इज पेड फॉर ड्यूरेबल, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इन ऑप्शन प्लान। एक तरह से ये स्टॉक मार्केट का ऑप्शन है कि जो एक फर्दर एक फ्यूचर डेट के ऊपर अप्लाई होता है, कि इसमें क्या किया जाता है कि ड्यूरेबल के लिए पूरा या हाफ पार्ट पे किया जाता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शंस के अंदर। क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशन, ये क्या कहते हैं कि जो हम क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं वो भी एक तरह से क्या ही है, एक तरह से हम फंड्स अरेंज करके ही अपने ग्रॉसरीज वगैरह ले रहे हैं। तो
ये इंस्टीट्यूशन से भी हम एक तरह से क्या है, फंड्स ही अरेंज कर रहे हैं ना, जहाँ पर हम पहले ही परचेज करते हैं और बाद में उसको बिल पे ऑफ करते हैं, जो भी हमने महीने या 3 महीने के अंदर जो भी खरीदा है उधार पर। तो जहाँ पर कार्ड के अंदर कुछ नहीं है, डेबिट कार्ड के अंदर तो हमारे पास क्या रहता है कि हमारे पास पैसा है तभी हम क्या है जीपे वगैरह या कार्ड स्वाइप कर लेते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है, बैंक पे कर रहा है, इंस्टीट्यूशन पे कर रहा है, बाद में आप उसका बिल पे करते हैं। तो वो भी क्या तरह से कंज्यूमर फाइनेंस ही है, जहाँ ड्यूरेबल गुड के लिए चाहे नहीं लिया जा रहा, वो सिर्फ नॉर्मल डेली लिविंग्स के लिए भी परचेजिंग जो की जा रही है वो हैवी ड्यूरेबल्स के लिए ना होकर नॉर्मल लिविंग के लिए जो गुड्स हैं उसके लिए भी परचेज करने के लिए आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेंस किया जाता है इसके अंदर बैंक्स द्वारा। मंथली ड्यूज पे किए जाते हैं, बेसिकली मंथली एंड पर ही क्या किया जाता है, पेमेंट की जाती है इसकी, एक महीना जितना खरीदा पेमेंट में भी। और इसका फ़ायदा क्या है, क्रेडिट कार्ड क्यों इंड्यूस परचेज हैं बैंक्स या गवर्नमेंट क्यों परसुएट करती है इस प्लास्टिक मनी को, ये आपको ताकि बैंक्स का ट्रेड जो है वो बढ़े वाया क्रेडिट कार्ड सिस्टम, और फिर उससे शॉपिंग जो है वो भी आप रिलेंटलेसली करते हैं। और ये भी रहता है कि उसमें कुछ ऑप्शंस आपको देते हैं, पॉइंट्स देते हैं ताकि आप और ज़्यादा फर्दर शॉपिंग करें। तो पेमेंट में बी ऑफ एंटायर अमाउंट, और जो भी आपका टोटल ड्यू का 5% जो भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाएगा आपका, कॉस्टली पड़ता है सबसे ज़्यादा। ट्रेड यूनियंस कहते हैं, ट्रेड यूनियंस के ग्रुप ऑफ पीपल फिक्स्ड अमाउंट जो है, ग्रुप ऑफ पीपल फिक्स्ड अमाउंट टोटलिटी के अंदर हर महीने सेव करते हैं। एक तरह से इसको हम ट्रेड यूनियंस को बोल सकते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ भी, सहकारी समूह जो हैं वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो हर महीने एक फिक्स अमाउंट क्या है सेव करते हैं। मनी कलेक्ट, और ये प्रोवाइड करते हैं एक तरह से कंज्यूमर फाइनेंस एक इंडिविजुअल को फर्दर परचेज करने के लिए। तो मनी कलेक्ट को फर्दर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन जनरेट किया जाता है अपने जो भी मेंबर्स होते हैं उस सोसाइटी के, उनके अंदर, जिसको भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज मिडिल मैन। ये क्या है, प्रमोशनल कैंपेन का पार्ट होने के कारण दे ग्रांट क्रेडिट टू दियर कंज्यूमर्स। तो मिडिल मैन क्या करता है, एक तरह से हम यूँ कहें कि क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा बढ़ाने के लिए या कोई भी ऐसा कैंपेन चलाएगा जिससे बैंक्स का या इंस्टीट्यूशंस का जो लेंडिंग का जो सिस्टम जो बैठा है कि कंज्यूमर्स को भी वो हम अच्छा रहन सहन के लिए, ख़रीदारी के लिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए लोन दे रहे हैं। तो वो मिडिल मैन जो क्या कर रहे हैं, कैंपेन चलाकर क्रेडिट को प्रमोट कर रहा है, उसके थ्रू भी लैंडिंग जनरेट होगी। या यूँ भी कह सकते हैं कि जो बैंक के साथ कोई डीलर्स एसोसिएटेड है या फाइनेंस कंपनीज के साथ डीलर एसोसिएटेड है जो गाइड करते हैं कंज्यूमर्स को टुवर्ड्स फ्रेंडली फाइनेंस कंपनीज की जो फर्दर, तो डीलर्स भी अपॉइंटेड होते हैं जो बैंक्स और फाइनेंस कंपनी से जुड़े होते हैं, जो गाइड करते हैं कंज्यूमर्स को कि फ्रेंडली वे में फाइनेंस कैसे अरेंज किया जा सकता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। एक प्रमोशन कैंपेन तो चलाए ही जा रहे हैं, वो भी पर्सन मिडिल मैन कहलाएंगे। तो दो तरह के मिडिल मैन होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या, हाई रेट इज चार्ज देन मार्केट रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो मार्केट रेट से ज़्यादा चार्ज किया जाता है जब अगर कंज्यूमर फाइनेंस अरेंज किया जा रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा। बाकी सोर्स क्या है कंज्यूमर फाइनेंस अरेंज करने का, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स हैं, सेविंग्स या लोन एसोसिएशंस हैं जो पर्टिकुलरली कंज्यूमर फाइनेंस